नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारे पास आज का सवाल है कि मुझे सिविल की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फौजदारी की। यह सवाल हर जूनियर अधिवक्ता के मन में आता है और इस सवाल को हर जूनियर अधिवक्ता महसूस करता है, पर वो फैसला किस प्रकार ले, इस चीज़ पर आज हम मंथन करेंगे। देखिए, जब आप वकालत करने के लिए कोर्ट में आते हैं तो सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना होता है कि आप किस प्रकार की प्रैक्टिस में जाएं। फौजदारी की जो वकालत होती है उसमें आपको तुरंत काम करने के लिए मिल जाएगा और सिविल के जो मुकदमे होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं और बहुत ही उनमें डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप। और वो दस्तावेज की लड़ाई होती है, कानून की लड़ाई होती है, बहुत गहरी, लंबी और धीरे धीरे लड़ने वाली लड़ाई होती है जिसमें कई वर्ष लग जाते हैं। और उसमें सफलता के लिए आपके पास बहुत गहरी सोच, अनुभव की भी आवश्यकता होती है और उसमें जो फीस आती है वो भी बहुत ही धीरे धीरे आती है, जिसमें अपने आप ही मुकदमे को टाइप कराना होता है, लिखना होता है, अपनी बात को खुद न्यायालय में रखना भी है और दूसरी जो उसका उत्तर विपक्षी जो उसको देगा उसके रिप्टल में, वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्रिमिनल की जो लड़ाई होती है उसमें आपको तुरंत, जैसे कोई मुकदमा किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हुआ, उसमें आपको तुरंत ही काम मिल जाएगा और उसमें आपको ज़्यादातर बेल, रिमांड और इस प्रकार के जो कार्य हैं उनसे संपर्क में आपको रहना होगा। तो प्रतिदिन आपको इन चीज़ों के साथ ही क्रिमिनल की लड़ाई जो है वो लड़नी होगी और उसमें जल्दी ही आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि यदि कोई मुलजिम जो आपके पास आया उसको यदि बेल मिल जाती है तो आपका नाम तुरंत पूरे परिसर में हो जाता है कि फला व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बेल यहाँ से करा दी, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट वकील ने बताए। परंतु आप ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हम प्रैक्टिस किस प्रकार की करें। सवाल फिर वहीं का वहीं रह गया है। तो सबसे पहले मेरा जो आपको परामर्श है वो यह है कि आप थोड़े दिन क्रिमिनल की के केस में ध्यान लगाएं और थोड़ा फिर आप सिविल के केस में भी ध्यान लगाएं। दोनों का अनुभव लें। दोनों का अनुभव लेने के बाद आपके अंदर जो एक वकील छुपा हुआ बैठा है, आपके अंदर का जो वकील है, वो खुद ही खुद समझ जाएगा कि आप किस प्रकार की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस प्रकार के प्रैक्टिस के लिए आप बने हैं, क्योंकि यही फैसला आपका भविष्य भी तय करेगा कि आप किस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर उसमें आपके मन मुताबिक, जब तक आपकी आपकी इच्छा के अनुसार आपका उसमें मन ना लगे तो फिर वो कार्य बेकार है, और जिस परिश्रम का कोई फल ना हो तो वो बेकार है परिश्रम भी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब आप दोनों प्रकार की प्रैक्टिस के कुछ केस देख लेंगे न्यायालय में, थोड़े दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक भी आपको अनुभव हो कि हमें किस प्रकार की प्रैक्टिस में जाना चाहिए, तब तक आप ये काम करें और खुद आप अपना एनालिसिस करें, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग, हर व्यक्ति का आचरण, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका और उसको किस वे काम में सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है, तो उसे आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरे के बताने से वो बात पूरी सटीक नहीं बैठती। तो आपको थोड़े दिन दोनों प्रकार के केसों का मंथन करने के बाद स्वयं ये फैसला लेना होगा कि आपको किस प्रकार की प्रैक्टिस में जाना चाहिए, और यह आप करें। उसके बाद अपने आप ही आप तय कर लेंगे कि मुझे सिविल का प्रैक्टिस करनी है या फौजदारी की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।